माफिया के दौर में हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ मुअत्तसिबाना और नफरत अंगेज मुहिम पूरे जोरों पर है। गांव माता के पुजारी जो अपनी माता की फरोख्त से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल करते हैं, इसकी रक्षा के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद कर चुके हैं। हिंदुत्व के पुजारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तो मसाजिद की तालाबंदी, खानकाहों को नजर आतिश करने और नमाज पर पाबंदी जैसे घिनौने अहकामात जारी करते रहते हैं। अब ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरी कौम के गासिबाना इक़दामात से कबल 11 अप्रैल 2019 मोदी गैंग के अमित शाह, मौजूदा वजीर दाखिला ने ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ एक ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा, हम यकीनी बनाएंगे कि एनआरसी पूरे मुल्क में नाफिज हो। हिंदू, बुद्ध और सिख के अलावा हर उस गैर मुल्की मुसलमान और ईसाई को मुल्क से निकाल देंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। इसके बाद खुफिया एजेंसियों की सरपरस्ती में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के गुंडों ने एलानिया गिरजाघरों और मसाजिद पर पहले से जारी हमलों में तेजी पैदा कर दी। ये अपने खोखलेपन की वजह से ईसाइयों और इस्लाम से खौफजदा हैं, क्योंकि बाज़मीर और बाशऊर हिंदू नौजवान तेजी से ईसाइयत और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हिंदुत्व के पुजारी मुसलमानों को भारतीय बाशिंदा मानने से इनकारी हैं। हमारी तो जन्मभूमि है, हमने तो यहाँ रहना है। हमारी भी जन्मभूमि है। तुम्हारी कैसे है बताओ? हमारी पीढ़ी मर गई यहाँ पे। कैसे बताओ? इस्लाम से खौफजदा, इल्म से नाबल्द भारतीय इंतहा पसंद तालीम याफ्ता मुसलमानों से डरकर मुसलमानों और जिहादियों के बारे में इंतहाई जाहिलाना तावीलें पेश करते हैं। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। एक होता है कुरान को पढ़ना, ठीक है, लेकिन वो आदमी समझता नहीं। जो समझ लेता है तो वो जिहादी बन जाता है। स्वामी गरी ने मुसलमानों के कत्लेआम के लिए हथियार जमा करने और उनसे जंग की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा, अपने घर में हथियार जरूर चाहिए। अब जिहादी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हिंदुत्व के पुजारी जिस तरह इस्लाम और ईसाइयत से डरे हुए हैं, इसी खौफ से 2022 में रियासत कर्नाटका में हिंदुओं के मजहब तब्दील न करने का काला कानून पास किया। वहां क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों पर हमले किए गए। दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने क्रिसमस की इबादत के दौरान चर्च पर हमला किया तो हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। मजहबी दहशतगर्दों की वजह से खौफजदा एक ईसाई खातून ने बात करते हुए कहा, हमें उस टाइम बहुत डर लग रहा था। एकदम से वो लोग अंदर आ गए तो हम बहुत डर गए थे। उस टाइम हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इनको कैसे रोकें। और छोटे छोटे बच्चे हमारे डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्होंने आते ही उसको भी बंद करवा दिया कि बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तमाम ज़मीनी हकाइक इस बात का सबूत हैं कि हिंदुत्व का मुअत्तसिबाना नजरिया जात पर मबनी और खोखलेपन का शिकार है, और भारत का दुनिया को दिखाया जाने वाला सेकुलरिज्म का चेहरा बहुत ही दागदार और भयानक है। अछूत, दलित, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों से नफरत, उनके मजहबी मकामात और इज्तमाआत पर हमले, इंसानियत दुश्मन और दहशतगर्दी के इक़दामात आलमी बरादरी और प्रेस की नज़र में है। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर हिंदू नौजवान ईसाइयत और इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इंतहा पसंद हिंदुत्व खौफ का शिकार हैं।